प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखिए में से पाठ नंबर 14 कुमारी कालीबाई, जो कि श्यामलाल जी के द्वारा लिखा गया है, कि पाठ का अभ्यास हल करेंगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 14 कुमारी कालीबाई को जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बहादुरी, बहादुरी का हिंदी अनुवाद होगा बहादुरी। साधारण, साधारण का हिंदी अनुवाद होगा साधारण। निशानी, निशानी का हिंदी अनुवाद होगा निशानी। इतिहास, इतिहास का हिंदी अनुवाद होगा इतिहास। आजादी, आजादी का हिंदी अनुवाद होगा आजादी। प्रेरणा, प्रेरणा का हिंदी अनुवाद होगा प्रेरणा। जाति, जाति का हिंदी अनुवाद होगा जाति। उम्र, उम्र का हिंदी अनुवाद होगा उम्र। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का हिंदी अनुवाद होगा क्रांतिकारी। इलाका, इलाका का हिंदी अनुवाद होगा इलाका। व्यक्ति, व्यक्ति का हिंदी अनुवाद होगा व्यक्ति। पुलिस, पुलिस का हिंदी अनुवाद होगा पुलिस। स्मारक, स्मारक का हिंदी अनुवाद होगा स्मारक। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। कुर्बानी, कुर्बानी का हिंदी अनुवाद होगा बलिदान। बाछड़, बाछड़ का हिंदी अनुवाद होगा बौछार। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का हिंदी अनुवाद होगा जिलाधीश। ओझल, ओझल का हिंदी अनुवाद होगा ओझल। तुरंत, तुरंत का हिंदी अनुवाद होगा आनन फानन। वार देना, वार देना का हिंदी अनुवाद होगा निशावर। लड़ाई दा बिगल, लड़ाई दा बिगल का हिंदी अनुवाद होगा मारू बिगल। विरुद्ध, विरुद्ध का हिंदी अनुवाद होगा खिलाफ। क्रमांक 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्यों में दें। प्रश्न क, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? प्यारे बच्चों, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के जिले डूंगरपुर के गांव रास्तापाल में बना है। प्रश्न ख, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? प्यारे बच्चों, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 साल की थी। प्रश्न ग, रास्तापाल गांव के कौन से दो अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे? प्यारे बच्चों, रास्तापाल गांव के दो अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगाबाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। प्रश्न घ, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम है? प्यारे बच्चों, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम नाना भाई खांट था। क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। प्रश्न क, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते? प्यारे बच्चों, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के दो अध्यापक नाना भाई खांट और सेंगाबाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के अध्यापक गुप्त रूप से सभाएं करते, पर्चे बंटवाते और सूचनाएं भिजवाते। प्रश्न ख, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगाबाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? प्यारे बच्चों, पुलिस की मार से नाना भाई खांट वहीं पर मारा गया और सेंगा भाई को पुलिस ने रस्सियों से जीप के पीछे बांध दिया। सेंगा भाई की यह हालत देखकर कुमारी कालीबाई जीप के सामने आ गई और मास्टर साहब को छोड़ने के लिए कहा। सिपाही ने गोली मारने की धमकी दी, परंतु वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कचिया से रस्सियां काट दी। सेंगा भाई छूटकर वहां से भाग गए। प्रश्न ग, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? प्यारे बच्चों, जिलाधीश के आदेश दोनों अध्यापकों नाना भाई खांट और सेंगा भाई ने मानने से इनकार कर दिया। कौन से आदेश? स्कूल बंद करने वाले। इस पर जिलाधीश ने चिढ़कर दोनों अध्यापकों को पीटने का आदेश दिया। नाना भाई खांट पुलिस की मार न सहते हुए वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेंगा भाई को पुलिस ने जीप के पीछे रस्सियों से बांध लिया। सेंगा भाई की हालत देखकर कुमारी कालीबाई जीप के आगे आ गई और एक कचिया लेकर सेंगा भाई की रस्सियां काट दी। सेंगा भाई मुक्त होकर वहां से भाग गया और कुमारी कालीबाई को सिपाहियों ने गोली मार दी। इस तरह 13 वर्ष की आयु में ही कुमारी कालीबाई देश के लिए शहीद हो गई।
क्रमांक 5, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाओ। पहला मुहावरा है प्राणों की बलि देना। प्राणों की बलि देना मुहावरे का अर्थ होता है जान देना। वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। दूसरा मुहावरा है आग लगना। आग लगना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना। राधा को कृष्ण से मिलने की आग लगी हुई थी। तीसरा मुहावरा है ढेर करना। ढेर करना मुहावरे का अर्थ होता है मार गिराना। कुमारी कालीबाई को सैनिकों ने ढेर कर दिया। चौथा मुहावरा है रफू चक्कर होना। रफू चक्कर होना मुहावरे का अर्थ होता है गायब होना, खिसक जाना। चोर पुलिस को देखकर रफू चक्कर हो गया। पांचवा मुहावरा है जीवन लीला समाप्त होना। जीवन लीला समाप्त होना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कुमारी कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। छठा मुहावरा है निशावर होना। निशावर होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी के लिए जान देना। कुमारी कालीबाई ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सातवां मुहावरा है कहानी खत्म होना। कहानी खत्म होना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। देशभक्तों की कहानी कभी खत्म नहीं होती। आठवां मुहावरा है एक ना एक दिन। एक ना एक दिन मुहावरे का अर्थ होता है कभी ना कभी, एक ना एक दिन मोहन प्रथम आएगा। क्रमांक 6, निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। गद्यांश है प्यारे बच्चों, कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वह जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया, वह भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। प्यारे बच्चों, इनमें से जो संज्ञा शब्द हैं मैंने उनको अलग रंग से यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए कालीबाई हो गया, आदिवासी हो गया, बिगुल हो गया, आदिवासी हो गया, जीप हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे संज्ञा शब्द हैं। और जो सर्वनाम शब्द हैं उनको मैंने अलग रंग में अंडरलाइन किया है, जैसे उन्होंने, वे, उनका, उनका, उनकी। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इस गद्यांश में इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। क्रमांक 7, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखें। शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग होगा शिक्षिका। बालिका, बालिका का पुल्लिंग होगा बालक। लड़की, लड़की का पुल्लिंग होगा लड़का। कुमारी, कुमारी का पुल्लिंग होगा कुमार। अध्यापक, अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। युवती, युवती का पुल्लिंग होगा युवक। क्रमांक 8, दिए गए शब्द जोड़ों के अर्थ दे दिए गए हैं। शब्द के अर्थ को समझते हुए वाक्य बनाएं। पता, पता होता है प्यारे बच्चों किसी काम, वस्तु, जगह का परिचायक। मुझे प्रधानमंत्री के घर का पता चाहिए। एक होता है प्यारे बच्चों पत्ता। पत्ते का अर्थ होता है वृक्ष की टहनी से निकलने वाला वह हरा रंग जिससे छाया रहती है और जो सूखने पर झड़ जाता है। इस पेड़ के पत्ते हरे रंग के हैं। जाति, जाति का प्यारे बच्चों अर्थ होता है वंश, कुल, वर्ग। परशुराम का संबंध ब्राह्मण जाति से था। एक होता है प्यारे जाति, जाति का अर्थ होता है जाना। रमा हर सुबह सैर को जाती है। पड़ी, पड़ी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रखी हुई। मेरी घड़ी अलमारी में पड़ी है। और एक प्यारे बच्चों पड़ी का अर्थ होता है पढ़ी लिखी। रामा बीए तक पढ़ी हुई है। बस, बस का एक तो अर्थ होता है प्यारे बच्चों वाहन, यह बस सीधी लुधियाना जाती है। और एक बस का प्यारे बच्चों अर्थ होता है बंद करना। अब बस करो, तुमने रो रो कर अपनी आंखें खराब कर ली हैं। क्रमांक 9, सोचिए और लिखिए। कालीबाई के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? प्यारे बच्चों, कुमारी कालीबाई के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जुल्म और अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए। यदि हमने ऐसा ना किया तो अत्याचारी हम पर और अत्याचार करता रहेगा। यदि ऐसा करते हुए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या करते हुए? जुल्म का सामना करते हुए। कालीबाई का जीवन हम सबके लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है।
प्रयोगात्मक व्याकरण। पहला वाक्य प्यारे बच्चों, राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर। दूसरा वाक्य है, कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई नहीं जानता। तीसरा वाक्य है, यह प्रेरक कहानी है। चौथा वाक्य है, वह निडर था। उपर्युक्त वाक्यों में एक शब्द जिले संज्ञा की, साधारण शब्द जिंदगी की, यह भी संज्ञा है, प्रेरक शब्द कहानी जो कि संज्ञा है कि, निडर शब्द वह सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह विशेषण शब्द है। अतः प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य है, कालीबाई बहादुर बालिका थी। दूसरा वाक्य है, कच्ची उम्र की लड़की ने अपना बलिदान दे दिया। तीसरा वाक्य है, राजस्थान में रास्तापाल छोटा गांव है। उपर्युक्त वाक्यों में बहादुर, कच्ची तथा छोटा शब्द क्रमश बालिका, उम्र तथा गांव संज्ञा शब्दों के गुण संबंधी विशेषता का बोध करा रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। अतः जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला वाक्य है, स्कूल के 2 अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। दूसरा वाक्य है, 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। तीसरा वाक्य है, कुछ लोग तथा कुछ सिपाही वहां पहुंचे। उपर्युक्त वाक्यों में 2 शब्द से अध्यापक की तथा 13 शब्द से साल की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और कुछ शब्द से लोग तथा सिपाही की अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः कुछ शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अतः जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक तथा जिनसे निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर रेखांकित करें। पहला वाक्य है, घटना 1947 की है। इसमें प्यारे बच्चों विशेषण कौन सा है? इसमें विशेषण है 1947। दूसरा वाक्य है, 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इसमें विशेषण कौन सा है? इसमें विशेषण है प्यारे बच्चों 13 साल। तीसरा वाक्य है, उन्होंने मारू बिगुल बजा दिया। इसमें विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? इसमें विशेषण है मारू, जो बिगल की विशेषता प्रकट कर रहा है। चौथा वाक्य है, यह ऐतिहासिक कहानी बन गई। इसमें विशेषण कौन सा है प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक, जो कि कहानी की विशेषता प्रकट कर रहा है। पांचवा वाक्य है, बालिका में राजनीतिक जागरूकता कहां से आई? इसमें प्यारे बच्चों विशेषण है जागरूकता। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 6ठी कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 कुमारी कालीबाई, जो कि श्याम लाल जी के द्वारा लिखा गया है, कि अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है और लिखने के बाद अच्छी तरह से याद करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।